जोश ही ध्यान है, जोश ही समाधि है। जब जोश जगाया, मैं कहूंगा कि वो सब जवान आ जाएं जो वहां नौकरी छोड़ के आगे समाज सेवा के काम में लग जाएं, हम उनको साथ में लेके चलें। मैं फ्रांसवा को बधाई देता हूं। नम्रता और फ्रांसवा जो श्री अरबिंदो और मदर के जो फिलॉसफी से इंस्पायर्ड होके और देश के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं जगह जगह। देखिए, बहुत किताब आप पढ़ सकते हैं, मगर एक बार देखना 10 बार पढ़ने के बराबर हो जाता है। एक बार देख लेते हैं, वो चित्त में वो उसका छाप पड़ जाता है। इसलिए ऐसी एग्जीबिशन परमानेंट होनी चाहिए। जैसे छत्रपति शिवाजी का एग्जिबिशन महाराष्ट्र में तो होना ही चाहिए, मगर देश भर भी ऐसा एग्जीबिशन होना चाहिए जहां पर वीरता को, शूरता को, त्याग और एक कमिटमेंट, निष्ठा को बढ़ाने वाली बात हो। और सबसे ज्यादा कमी हमें लग रही है हर क्षेत्र में, निष्ठा की कमी, त्याग की कमी। त्याग भावना बढ़ाने के लिए ऐसे व्यक्तित्वों का चित्रण, उनके बारे में चलनचित्र, मूवीज, ये सब दिखाना जरूरी है। और आर्टिस्ट का ये जो काम है, इसको रोकना नहीं था। मैं बहुत विषाद है, खेद व्यक्त कर रहा हूं कि इन्होंने जो एग्जीबिशन चेन्नई में किया, वो उसमें काफी लोग आके तोड़ फोड़ कर दिया, वैंडलाइज कर दिया उसको। वो 2 दिन पहले फ्रांसवा कह रहे थे, मैंने इतना मेहनत करके सब बनाया, कोई देखने वाले कोई आए ही नहीं, 2, 4, 10 आदमी से ज्यादा। हमने कहा कोई कंट्रोवर्सी हो जाएगा, देखो फिर आ जाएंगे सब लोग। कोई भी मीडिया नहीं आके कवर कर रहे थे, बता रहे थे। मैंने कहा कंट्रोवर्सी हो तो जरूर आ जाएंगे। तो हो ही गया कंट्रोवर्सी दूसरे दिन ही, सारी मीडिया पहुंच गई। और अब पुलिस ने, जिन्होंने इनकी सारी पेंटिंग एग्जीबिशन सब तोड़ फाड़ कर दी, उन्होंने अब माफी मांग के कह रहे हैं, मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया कि प्रोजेक्ट क्या, कैसे पुलिस ने वैंडलाइज कर दे। दूसरे आदमी वैंडलाइज करते तो दूसरी बात है, पुलिस ने सारे फोटो निकाल के लेके उसको तोड़ फोड़ कर दिया। तो मीडिया का ये कंस्ट्रक्टिव रोल वहां रहा कि उन्होंने वो बात रही, तो अब पुलिस ने खुद निमंत्रण दिया, आप आके दोबारा यहाँ एग्जीबिशन लगाए। इस देश में हम हमेशा चित्रकारों को सम्मान देते आए हैं और इस परंपरा को हमें कायम रखना है। और जैसे अभी सारे वक्ता ने आपको ये बताया कि शिवाजी की जो जो एक अलग अलग फैक्ट, उनका जो क्वालिटीज थे, समाज सेवा में, लोगों को प्रेरणा देने में और देश की रक्षा में, स्वाभिमान में, धर्म के प्रति श्रद्धा के लिए, इन सब क्वालिटीज को, हम गुणों को हम अपने भीतर जगाएं, बच्चों के भीतर जगाएं। तब ना कोई डिप्रेशन की बीमारी से जूझेगा, ना ही आतंकवाद बढ़ेगी देश में। आतंकवाद, इराक के बाद सबसे ज्यादा आतंकवाद से पीड़ित देश माने भारत देश, ये पढ़ने में बड़ा शॉकिंग लग रहा है हम लोगों। अब पाकिस्तान में भी आतंकवाद इतना बढ़ गया, आज देखिए पाकिस्तान में इतना ज्यादा आतंकवाद, अपने ऊपर ही गिर गया उनका जो चीज उधर, वो भी बड़े परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है हमसे का। तो ये इसका आतंकवाद का ये कि मानवीय मूल्यों को बढ़ाए, व्यक्तियों में प्यार का लहर लेके आए, भक्ति का, एक श्रद्धा का एक लहर लेके आना पड़ेगा। साथ ही साथ कमजोरी से नहीं, शांति चाहिए हमें मगर क्रांति के साथ, या क्रांति चाहिए हमें और शांति के साथ। इस तरह का हम एक नया पैगाम उठाएंगे, ध्यान, गान और ज्ञान का, शांति का।
तो फ्रांसवा ने बहुत सुंदर आयोजन किया, यहाँ ज्ञान भी, जोश भी बढ़ाया, साथ ही साथ संगीत का भी लगाया। इस तरह से होने से ना दिमाग थकता भी नहीं है और फ्रेश रहता है। तो जीवन में ये सब हमें साथ में लेके चलना चाहिए। सिर्फ भजन ही भजन सुनते जाओ आधे घंटे तो आदमी थक जाता है, या भाषण ही सुनते जाओ तो भी थक जाता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो आदमी के भीतर उत्साह को बढ़ाए रखता है। तो इस तरह से हमें हर तरह से, दृश्य से, शब्द से, जोश से, होश से सबको जगाना है। इन सब काम में सब लोग जुट जाओ, भारत को ऐसा अजय देश बनाएंगे, पूरी दुनिया में सबसे सुपर पावर भारत बन के निकलेगा। हमें इस बात पर पूरा यकीन है, भरोसा है। और फ्रांसवा जैसे कई बाहर भी पैदा हुए हों तो हिंदुस्तानी, दिल से हिंदुस्तानी बहुत लोग मिलेंगे, फिर सब मिलके कहेंगे वसुधैव कुटुंबकम। सारी दुनिया हमारी अपनी परिवार है।